पिछले वीडियो में हमने सीखा था हैचिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कलर के साथ या फिर किसी भी लाइन को उसके वेट के साथ या फिर किसी भी लाइन को उसके टाइप के साथ और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड के अंदर हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी हमने एक लाइन ड्रॉ की है, मान लो कि एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे या फिर एक आर्क हम लोग यहाँ से हमें 3 पॉइंट आर्क करनी है, तो हम लोग ठीक है, तो ये हमने आर्क ड्रॉ की। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें कलर में चेंज करना है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें कलर चेंज करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि हमने जो पहले के जो वीडियोस है वहाँ पे लेयर के बारे में हमने कुछ बेसिक जानकारी हमने उपलब्ध करा दी है, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि अगर हम डिफरेंट लेयर के साथ काम करें तो वो कैसे यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कलर करना है, ठीक है, या फिर उसका जो अभी डिफ़ॉल्ट कलर है वो चेंज करना है, क्योंकि आप अगर ऑटोकैड के अंदर लेयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, यानी कि अभी भी आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो सारे ड्राइंग एक ही लेयर में, जो कि डिफ़ॉल्ट लेयर है ऑटोकैड के पास या फिर जो ऑटोकैड हमें उपलब्ध करता है, वही लेयर के साथ जो भी ड्रॉ होगा वो उसी लेयर के साथ रेफरेंस के साथ ड्रॉ होगा। ठीक है, तो मान लो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, उसका मुझे कलर चेंज करना है। जैसे कि ये लाइन है, तो लाइन का अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर में जाके जो भी कलर मुझे चाहिए इस लाइन के लिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने ये लाइन सिलेक्ट की, फिर यहाँ से अगर मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो कलर है वो आप देख सकते हो कि जो भी कलर के ऊपर मैं अपना सिलेक्शन करूँगा वो उस तरह से चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये कलर है तो आप देख सकते हो कि लाइन का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का मुझे कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकता हूँ, या फिर मैं टाइप भी कर सकता हूँ COL और एंटर। जैसे ही मैं COL एंटर करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी कलर मैं सिलेक्ट करूँगा वो सारे कलर्स मेरे पास अवेलेबल यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं यहाँ पे किसी भी कलर को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी कलर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप नीचे देख पाएंगे कि ये कौन से नंबर का कलर है। ठीक है, तो उस नंबर का कलर आप सेव करके रखेंगे या फिर आप याद रखेंगे तो एक सेम कलर आप बार बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम लोग यहाँ पे एक और ऑप्शन में जाए तो ये एक और ऑप्शन है ट्रू कलर। तो ट्रू कलर के अंदर आपको यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू ये कलर के कॉम्बिनेशन दिखेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो वो अपने हिसाब से जो कलर है उस कलर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो है हू एंड सेचुरेशन। ठीक है, तो अगर ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे जो भी फिगर एंटर करूँगा उस फिगर के अनुसार जो भी चेंजेस है वो नीचे यहाँ पे मुझे दिखेंगे, जो मेरा फ्रंट कलर है वहाँ पे, जो करंट डिस्प्ले कलर है वहाँ पे। ठीक है, तो वो मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ, या फिर जो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है उस हिसाब से भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे पास ये ऑप्शन है कि अगर मैं ये कलर का जो डिजिट है, यानी कि जो नंबर है वो मैं सेव करके रखूँ, यानी कि 131, 194 एंड 36 ये है RGB कलर नंबर, तो ये मैं सेव करके रखूँ, तो दूसरी बार अगर मुझे ये सेम कलर इस्तेमाल करना है तो ये नंबर के साथ वो कलर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका जो ल्यूमिनेंस है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, यानी कि उसकी जो डार्कनेस और जो लाइटनेस है वो यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से किसी भी कलर को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, वो कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर आपको जो डार्कनेस और जो उसकी लाइट है वो चेंज करनी है तो वो शेडो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो RGB कलर नंबर है वो भी दिखेंगे और वो सारे नंबर यहाँ पे भी उपलब्ध हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे और एक ऑप्शन है, अगर हम दूसरे कलर मोड में देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग किसी भी कलर को यहाँ से कस्टमाइज या फिर डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर है कलर बुक्स। कलर बुक्स यानी कि हमारे पास ऑटोकैड के अंदर ये सारे कलर्स अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो भी कलर हैं उसके ऊपर सिलेक्शन करेंगे तो उस हिसाब से वो सारे कलर्स मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि ये सारे कलर्स मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंजेस करूँ तो वो अपने हिसाब से वो जो कलर्स है उसके डिफरेंट शेड्स यहाँ पे ऑटोकैड हमें अवेलेबल करा देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी मैं किसी भी कलर को कलर बुक्स के साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी कलर मैं सिलेक्शन पे जाऊँगा तो वहाँ से चेंज करूँगा, फिर ये जो भी कलर मुझे चाहिए वो सिलेक्ट करूँगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। अगर मैं उसके ऊपर ओके करूँगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे जो हमारा कलर का ऑप्शन था वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास बुक्स में ऑप्शन है कि ये
कौन से नंबर की बुक्स की पैटर्न हमने यहाँ पे अभी यूज़ की है। ठीक है, तो ये भी आप सेव करके या फिर याद रख सकते हो, और दूसरी बार अगर आपको इस्तेमाल करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो ये जो कलर है वो अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो ये कलर के साथ अब मैं लाइन बनाऊंगा तो वो उसी कलर के साथ यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा तो वापस वो जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो शो करेगा। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो भी कलर मैंने सिलेक्ट किया था ये ड्रॉ करने के लिए, या फिर ड्रॉ करने के बाद जो भी इसके ऊपर कलर मैंने अप्लाई किया है वो शो करेगा। फिर इसके ऊपर मैं करूँगा तो जो कलर मैंने अभी बनाया है, जो कस्टमाइज़ किया है, वो कलर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, फिर एक और चीज़ है, अगर मुझे यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर यही सेम कलर करना है तो ये सेम कलर भी मैं कर सकता हूँ मैच प्रॉपर्टी के साथ। यानी कि अगर हम यहाँ से मैच प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें, फिर ये जो सोर्स है वो सिलेक्ट करें, फिर मुझे डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है, तो ये भी मैच प्रॉपर्टी के साथ चेंज हो चुका है। तो ये सारे ऑप्शन हमने लेयर में भी देखे थे, मैं एक और बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गए, इसकी मैच प्रॉपर्टी की कहाँ पे है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो है लाइन वेट। सबसे पहले मैं इसको बाय लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो लाइन वेट यानी कि जो भी लाइन हमारे पास अवेलेबल है उस लाइन की थिकनेस। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लाइन वेट है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी लाइंस की थिकनेस मुझे चाहिए उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे उसकी सिलेक्शन करूँ तो जो डिस्प्ले मोड है मेरा वहाँ पे ये थिकनेस अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि हमारे पास एज ए सिविल इंजीनियर जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी हमें थिकनेस ज़्यादा या फिर किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस थोड़ी कम रखनी है, तो वो भी हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो वो थिकनेस यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लाइन वेट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 0.80 करूँ तो हालांकि ये जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन पैनल है, फिर यहाँ पे मुझे जो एक ऑप्शन दिख रहा है लाइन वेट। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास लाइन वेट का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑन करूँ तो आप देख सकते हो कि जो मैंने थिकनेस यहाँ पे अप्लाई की थी वो थिकनेस अवेलेबल हो चुकी है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी थिकनेस के साथ देखने के लिए जो यहाँ पे एक टॉगल ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है जो है शो और हाइड लाइन वेट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो वापस जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। फिर उसको मैं ऑन करूँगा तो जो भी मैंने अप्लाई किए हैं, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ किसी और थिकनेस को, ठीक है, यहाँ पे एक और थिकनेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने जो थिकनेस प्रोवाइड की है वो डिफरेंट है। तो अभी मैं ये जो ऑप्शन है वो ऑफ करूँगा तो जो भी ड्राइंग है वो डिफ़ॉल्ट लाइन वेट के साथ मुझे नजर आएंगे। यानी कि जो वेट मैंने अप्लाई किया है वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये मुझे शो करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा यहाँ पे वापस एक बार मैं बाय लेयर कर देता हूँ। ठीक है, फिर एक और ऑप्शन आज हम सीखेंगे वो है लाइन टाइप। ठीक है, लाइन टाइप यानी कि अगर हम किसी भी लाइन को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे लाइन के अंदर डिफरेंट कमांड एंटर करने पड़ेंगे। यानी कि मान लो कि अगर हम सेंटर लाइन यूज़ कर रहे हैं तो सेंटर लाइन के लिए मैं ये कंटिन्यूस लाइन यूज़ नहीं करूँगा, मुझे उसके लिए डॉटेड लाइन या फिर सेंटर लाइन चाहिए। फिर मुझे सेंटर के साथ किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है तो वहाँ पे भी मुझे एक अलग लाइन चाहिए। तो वो सारी लाइन टाइप है वो मैं यहाँ से उपलब्ध कर सकता हूँ। तो हालांकि यहाँ पे बाय लेयर, बाय ब्लॉक और कंटिन्यूस, तो अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है बाय लेयर, यानी कि ये कंटिन्यूस लाइन है। ठीक है, तो अगर मुझे और लाइन्स के ऑप्शन चाहिए तो यहाँ से मैं जाऊँगा अदर्स पे। जैसे ही मैं अदर्स पे गया तो यहाँ पे मुझे अब करना है लोड। तो जैसे ही मैं लोड करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन सारे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो भी लाइन मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो उसे मैं ओके करूँगा। ठीक है, फिर ये लाइन है, फिर उसको ओके करूँगा तो अब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लाइन है वो शो नहीं कर रही है। तो ये क्यों शो नहीं कर रही है? क्योंकि उसकी जो स्केलिंग है वो अभी या तो बहुत बड़ी है या फिर छोटी है। तो स्केलिंग के लिए हम लोग उसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर हम लोग F1 भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उस ऑप्शन के अंदर जो लाइन टाइप की स्केलिंग है वो यहाँ पे है 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0.5 कर देते हैं और एंटर करेंगे तो देखते हैं कि ये अवेलेबल होती है, लेकिन नहीं हुई है। तो यहाँ पे वापस एक बार हम लोग 0.05 एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी
वो लाइन अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से मैं किसी भी लाइन को अगर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना चाहता हूँ या फिर उसको ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मेरे पास एक लाइन ड्रॉ है, यानी कि एक लाइन ऑलरेडी सेव्ड है जो यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं यहाँ से भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे लाइन्स के ऑप्शन है। ठीक है, फिर इस लाइन के साथ भी हम लोग, मान लो कि इस लाइन को हमें यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पे करना है करंट। ठीक है, फिर उसकी जो डिटेलिंग है, तो डिटेलिंग यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो डिटेलिंग के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो स्केलिंग है वो है 1। तो यहाँ पे जो मेरा डिस्प्ले में अभी सेटिंग है उसमें मुझे स्केलिंग चाहिए 0.05। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ और उस लाइन को मैं ड्रॉ करूँगा, तो आप देख सकते हो कि एक और बार वो मुझे शो नहीं कर रही है कि वो लाइन डॉटेड है। क्यों शो नहीं कर रही है? क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है उसके अंदर, यानी कि यहाँ पे जो डिटेल्स है उसकी हम लोग शो डिटेल्स करेंगे, तो डिटेल्स के अंदर जो स्केल फैक्टर है वो अभी 1 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 0.05 और ओके, फिर अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो आप देख सकते हो कि वो लाइन हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, तो अब जब भी मैं ये लाइन का इस्तेमाल करूंगा तो वहाँ पे वो लाइन 0.05 स्केलिंग के साथ मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग लाइन वेट, लाइन टाइप और कलर्स के साथ काम कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ पे जो एक हमें जो एरो दिख रहा है, यानी कि एरो के अंदर जो मैं यहाँ पे कर्सर यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ अवेलेबल है। एक है क्रॉस हेयर, यानी कि जो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो, और एक है हमारा जो पिक बॉक्स। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो आप देख सकते हो कि पिक बॉक्स ऑफ हो गया और सिर्फ क्रॉस हेयर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्रॉस हेयर अवेलेबल होगा। ठीक है, और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे या फिर यहाँ से मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे, यानी कि अगर मुझे इसको कॉपी कमांड यूज़ करना है, तो आप देख सकते हो कि क्रॉस हेयर हाइड हो चुका है और सिर्फ पिक बॉक्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो उस पिक बॉक्स के साथ और क्रॉस हेयर के साथ भी आप सेटिंग कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर मैं ऑप्शन में जाऊँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऑप्शन में गया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं। तो जो क्रॉस हेयर है उसकी साइज़ में यहाँ पे इन्फिनिटी या फिर जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर ड्राफ्टिंग के लिए आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है कि मुझे ये साइज़ कितनी रखनी है। ठीक है, तो ये भी मैं उस हिसाब से सेट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि ये जो मार्कर साइज़ है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे कि मुझे जो साइज़ है वो कितनी यूज़ करनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं ये जो क्रॉस हेयर है उसको भी सेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये क्रॉस हेयर की साइज़ बड़ी कर दूँ, ठीक है, और फिर जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग के अंदर की साइज़ भी बड़ी कर दूँ, फिर अप्लाई करूँ, ओके करूँ, तो आप देख सकते हो कि जो क्रॉस हेयर है उसकी साइज़ बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं जो क्रॉस हेयर है उसके भी सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ और जो पिक बॉक्स है उसकी भी साइज़ में छोटी या बड़ी कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो में हमने सीखा प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर के साथ, किसी भी लाइन को लाइन वेट और लाइन टाइप के साथ हम कैसे मॉडिफाई या फिर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ब्लॉक एडिट, लिमिट सेट और कुछ टॉगल कीज़ के बारे में। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर्टीज़ के साथ तो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर पाएंगे